Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो पूरे शहर को ये मालूम है हारा वही जो नहीं लड़ा और उन्होंने बीच में मैदान छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। आपको पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना था। किसी दबाव में ही उनने छोड़ी है कांग्रेस को, कोई ना कोई दबाव था। उनके चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से उनको घेर रखा था तो उनका चेहरा कि वो कोई यानी दबाव में ही उनने कांग्रेस छोड़ी है। हारे हुए सांसद से ज़्यादा सम्मान पाते, इस तरह से उनका जाना उनकी लोकप्रियता को घटाएगा और उनकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। लोगों में अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। आने वाले समय में अगर उनको विधानसभा का भी टिकट मिलता है तो उनकी हार निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी करी। पहली बात, तो जनता का अधिकार छीना है, यह तानाशाही जिसको कहते हैं। कहीं ना कहीं अक्षय बम के साथ इतना दबाव गया है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, वो तो किया, बाकी एकदम जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है उससे ये साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल करके उनका नाम। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के इंदौर से जो उम्मीदवार थे अक्षय बम, उन्होंने ऐन वक्त पर अपना नामांकन का जो पर्चा जो है वो वापस ले लिया। वापस तो ले ही लिया, लेकिन साथ ही साथ एक ही दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए। इंदौर के लोग इसे कैसे देखते हैं, ये जानने के लिए हम आ गए हैं इंदौर के टोरी कॉर्नर में, जिसे राजनीति का इंदौर में ठिया भी कहा जाता है। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इंदौर के लोग, जो क्लीनेस्ट सिटी है हिंदुस्तान का, वो इस एक्ट को किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि अब इंदौर, क्योंकि यहाँ पे बाइपोलर पॉलिटिक्स ही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष होता है, और जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते थे या दे सकते थे, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अक्षय बम ने जो ये डिसीजन लिया, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? ये निश्चित रूप से ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए। चुनाव की तरीके से ही होना चाहिए। हार जीत चुनाव में चलती रहती है। अक्षय कांति बम ने सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। इस संभावना को खत्म होने से एक तरफा चुनाव हो गया, जो कि राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन अक्षय बम जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जब गए, और आज मैं देख रहा था वो भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो सनातन धर्म की उनको बहुत याद आ रही थी। कह रहे थे सनातन धर्म खतरे में है, इस तरह की बातें कर रहे थे, अपमान हो रहा है सनातन धर्म का। तो कांग्रेस से टिकट भी लिया, और जिस दिन नॉमिनेशन नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, उस दिन उनको सनातन की याद आई। इसको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इंदौर के लोग जो हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको ये सही लगेगा? सर, भय बिना प्रीत नहीं, ये तो एक फार्मूला है। सनातन धर्म की बात हो तो सनातन धर्म तो सभी मानने वाले लोग हैं। वो तो जैन समाज के व्यक्ति रहे, और सबको पूरे शहर को ये मालूम है हारा वही जो नहीं लड़ा और उन्होंने बीच में मैदान छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। आपको पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना था। आप लड़ते, जो भी परिणाम है वो तो मालूम था पूरे शहर को कि आप हार रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं था। और कैलाश जी ने सिद्ध कर दिया कि कैलाश जी ही भाजपा है और भाजपा ही कैलाश जी है। केवल ये मामला है, बाकी इसके सिवा कोई मामला नहीं है शहर में। जैसे दादा बता रहे हैं कि भय बिना प्रीत नहीं, तो मतलब ऐसा क्या भय? वैसे तो इंदौर मतलब बीजेपी की स्ट्रांग सीट है, यहाँ जीतना तय ही था, जैसे दादा बता भी रहे थे। तो ऐसा क्या भय आपको लगता है? अक्षय बम डर किस बात से रहे थे, या ऐसा क्या उनको लोभ दे दिया गया कि उन्होंने बीच में मतलब चुनाव में छोड़ दिया? किसी दबाव में ही उनने छोड़ी है कांग्रेस को, कोई ना कोई दबाव था। उनके चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से उनको घेर रखा था, उनका चेहरा कि वो कोई यानी दबाव में ही उनने कांग्रेस छोड़ी है। अच्छा, तो ऐसा क्या दबाव था, मतलब ये बताना संभव नहीं है कि दबाव क्या था अक्षय बम के ऊपर। लेकिन मतलब राजनीति जिस तरीके से हो रही है अभी पूरे देश में, बीजेपी कह रही है 400 से पार हम चले जाएंगे, और कुछ लोग आज कह रहे हैं कि ये तरीका से भारतीय जनता पार्टी आगे 400 जाएगी। डेमोक्रेसी के लिए इसको आप कैसे देखते हैं, और खासकर अगर इंदौर की बात की जाए तो? जैसा एक विदित फार्मूला है कि प्रेम और युद्ध में हर चीज जायज है, तो 400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है, इससे ये सिद्ध हो चुका है। राइट, ये स्तर लोगों को अच्छा लगे न लगे
मगर राजनीति में हर चीज जायज है। राजनीति में चलो जायज है, प्रेम में और युद्ध में सब जायज है, लेकिन एक पर्सनली मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपको अक्षय बम का ये जो डिसीजन है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सूरत में हुआ, यहाँ हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं, आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग? अक्षय बम हारे हुए सांसद से ज्यादा सम्मान पाते। इस तरह से उनका जाना उनकी लोकप्रियता को घटाएगा और उनकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। लोगों में अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। आने वाले समय अगर उनको विधानसभा का भी टिकट मिलता है तो उनकी हार निश्चित है। तो विधानसभा का भी यदि उनको टिकट मिलता है तो ऐसा, जैसे दादा बता रहे थे कि उनकी हार जो है निश्चित है। बदनामी भी हुई है, कद भी घटा है, कांग्रेस से टिकट पाए थे, तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा दबाव हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन ऐन वक्त पर थामा है? ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन वास्तविकता देखा जाए, जो भी अंदरूनी मैटर है वो तो वही जानते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ये खुलासा भी होगा कि क्या कारण थे, क्या नहीं थे। लेकिन जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक तरफा जीत का सीधा सीधा संदेश है। अच्छा दादा, ये गलत, सभी जैसे ओवरवेलमिंग लोग, हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंदौर तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेडिशनल सीट है, यहाँ तो जीत ही रही थी। अब आप जब ये हो गया है तो क्या आपको लगता है कि जो पोलिंग परसेंटेज ऑलरेडी पूरे देश में गिर रहा है पहले 2 फेजेस में, इंदौर में उसमें कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा, 100% मतदान के ऊपर असर पड़ेगा। और रहा सवाल राजनीतिक इन चर्चाओं का, तो जैसे ये वर्तमान में जो सरकार चला रहे हैं, ये 400 पार का नारे दे रहे हैं, तो जब आपको विश्वास है कि हम 400 पार जाएंगे, तो फिर आपने चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में कैसी बेईमानी करी, सूरत के लोकसभा उम्मीदवार के साथ कैसी बेईमानी करी, इंदौर के लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ आपने कैसी बेईमानी करी, तो ये तो अपने आप में दर्शा रहा है कि आप कहाँ जाने वाले हो। और निर्णायक तो जनता है, जनता ने निर्णय देना है और जनता अपना निर्णय देगी। यहाँ तो अब निर्णय देने का यहाँ पे भी निर्णय है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ है। तो एक तीसरा विकल्प है नोटा का। आम जनता अपना आक्रोश और इस व्यवस्था के प्रति और इन कमीनेपन का शब्द का उपयोग जो मैंने किया है, ये उसका भी कमीनापन है। तो जनता के पास ऑप्शन है, जनता के पास ऑप्शन है नोटा। अच्छा, जनता के पास ऑप्शन है नोटा, लेकिन क्या नोटा का जनता इस्तेमाल करेगी, या भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ जीतने का एम था या जो दावा था वो पूरा होगा? नोटा में मेरे हिसाब से तो बहुत कम वोट डलेंगे। कोई कांग्रेस का वोट डाल दे नोटा में, बात अलग है, पर ऐतिहासिक मतलब से भारतीय जनता पार्टी इंदौर शहर में जीती। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किया, ये इससे भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल छवि पे कुछ फर्क पड़ा, या अच्छा या बुरा? सनातन की लहर है, कोई अच्छा ना कोई बुरा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीतेगी इंदौर में। इंदौर में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है। जो कार्यकर्ता सालों से, बरसों से मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और ये कांग्रेस के लोगों को शामिल करके उनको ऊपर उठा रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं बरसों से मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। सब तो कार्यकर्ता पीछे रह जाएंगे, मेहनत जो कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। सर, मेरा आपसे एक बार फिर सवाल है कि ये तो इंदौर की सीट है, ट्रेडिशनली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है, विधानसभा में भी बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है। आपको क्या लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये जो बीजेपी ने अभी डिसीजन लिया और जो बाकी 2 फेजेस में जो चुनाव होना है, क्या इसका उस चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा, अच्छा या बुरा? इसका असर तो बुरा पड़ेगा ही सही। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी करी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी करी, पहली बात। दो, जनता का अधिकार छीना है, यह तानाशाही जिसको कहते हैं, उस प्रकार का कृत्य करा। जहाँ तक सवाल है मध्य प्रदेश का, सूरत वाली स्थिति और मध्य प्रदेश की, ये आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, जो देखने में आया, आम पब्लिक की जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे यही आ रही है क्या नाम से कि उससे मध्य प्रदेश में इसका बहुत फर्क पड़ेगा आम पब्लिक के ऊपर, आम मतदाताओं पर, कि इस प्रकार का जब आप विजय, अगर ऐसा लगता है कि आप विजय श्री हो ही रहे हो और कांग्रेस हो ही रही है, इसमें भी सॉरी विजय भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हो रही, तो आपको इसमें का कृत्य करना ही नहीं चाहिए था। इससे तो आपने है ना इंदौर के मतदाताओं का अधिकार छीना।
तो इंदौर तंत्र की हत्या करी। जहाँ तक सनातन वाला विषय है, सनातन तो हम भी क्या नाम से हिंदू हैं, सारे हैं। सनातन वनातन का कोई कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं। सिर्फ एक इस प्रकार का क्या नाम से इन लोगों ने, और ये है ना, लोकतंत्र की हत्या करी। और इसके लिए जो मतदान है वो नोटा का उपयोग करना चाहिए। आम इंदौर की पब्लिक को नोटा का उपयोग करना चाहिए। और जो मतदान गिरे उसका 30% अगर नोटा पे हो जाए तो वापस चुनाव होगा। तो वापस चुनाव हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता ऐसा करेगी। और मेरा आपसे सवाल ये है कि जब सब लोगों का ओवरवेलमिंगली यही रिस्पॉन्स है कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है, सब गलत हुआ है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? क्या कहीं पहले 2 फेजेस में जो चुनाव हुआ है, जो कम पोलिंग परसेंटेज हुआ है, उस देखिए सर, ये दिन है, इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज किरी हुई हरकत की है, अगर आप जीत रहे थे तो जीतते, लेकिन 2023 में ही सनातन धर्म क्यों याद आया? मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। ये समाज का जो सनातन धर्म तो परसों से चला आ रहा है। 2019 में भी चुनाव हुए जब सनातन धर्म याद नहीं आया मोदी जी को। और अभी जो अक्षय कांति बम कह रहे थे कि मैं सनातन धर्म की याद आ रही है, 2023 के चुनाव में वो विधायक का चुनाव कांग्रेस के टिकट मांग रहे थे, जब आप सनातन धर्म में नहीं याद आ रहे थे तब भी आप कांग्रेस से मांग रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतने दबाव प्रेशर डाला गया कि उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ी। जिस तरह सूरत में हुआ हमारे कैंडिडेट के साथ, तो उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को ही बिलोंग करता हूँ, प्रदेश महामंत्री का शहर कांग्रेस में रहा हूँ। तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, भले वो उनको निर्वाचन घोषित नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय बम के साथ इतना दबाव गया है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, वो तो किया। बाकी एकदम जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, उससे साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल करके उनका नाम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। लेकिन हमारे साथ जो है जर्नलिस्ट भी हैं, यहाँ पर इंदौर के एक पत्रकार भी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। तो एक तो जनरल व्यू हो गया, कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं, कुछ पब्लिक के नेता भी हैं, आप लोग इनको ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जो ओपिनियन दिया है। ओवरवेलमिंगली लोग ये कह रहे हैं कि ये इंदौर के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं कि इंदौर के लोग क्या इस डिसीजन से गुस्सा होंगे या खराब लगेगा लेकिन भूल जाएंगे, वोट तो भाजपा को ही देंगे? नहीं, वोट भाजपा को देंगे नहीं, पर लेकिन यहाँ पर इस शहर की तासीर के अनुसार ये बहुत गलत काम हुआ आज इस शहर में। इस शहर के मतदाता, इस शहर की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुराभाव किया है। उसका परिणाम क्या होगा? क्या वोटों में फर्क तब्दील होगा? वोटों में तो तब्दील नहीं होगा, वोटिंग परसेंटेज घटेगा, ये मेरा आकलन है कि वोटिंग परसेंटेज अब घट जाएगा। बीजेपी जो सोच रही थी कि हम लाखों मतों से चुनाव जीत रहे हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी में अक्षय बम ने आज ज्वाइन किया है, इसका एक सीधा साधा इम्पैक्ट ये है कि लोगों में गुस्सा तो है, और जैसे कि हमारे को बता भी रहे थे कि इस गुस्से के कारण लोग पर वोटिंग परसेंटेज में इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल इंदौर से भारतीय जनता पार्टी की फॉर्च्यून्स या रिजल्ट्स पे कोई फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। कैमरामैन अमरीश लालारिया के साथ हेमेंद्र शर्मा, इंदौर, MP तक।